नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। तालिबान का एक और वीडियो आपको दिखा देते हैं। दरअसल तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम के घर पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि बल्ख प्रांत की राजधानी मजार शरीफ पर तालिबान ने जब कब्जा जमाया था तो मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम भाग खड़े हुए। मार्शल दोस्तम को मजार शरीफ का बूढ़ा शेर भी कहा जाता है। तो अफगानिस्तान में तालिबानी ताकत के जोर पर सत्ता के महल पर काबिज हो चुका है और सरकार बनाने का नशा इस कदर चढ़ा कि महिलाओं की सांसों पर पहरा बिठा दिया। तालिबान ने पहले तो महिला अधिकारों की बात कही, लेकिन शरिया कानून की ओट में न विरोध प्रदर्शन मंजूर है, न मंत्री बन सकेंगी। बस बुर्के में वो घर में कैद रहें और पर्दा युग की वापसी की गवाह बने। तालिबान के जिस रूप से पूरी दुनिया डर रही थी, सत्ता संभालते ही उसने वो रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबान की हुकूमत आते ही अफगानिस्तान में जुल्म और अत्याचार का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। फतवों के सहारे तालिबानी आतंक का राज कायम करने की कोशिश में लग गए हैं और उनके निशाने पर हैं अपने ही मुल्क की महिलाएं, क्योंकि तालिबानियों को ना महिलाओं की ताकत पसंद है और ना ही उनकी तरक्की। तालिबानी सोच में महिलाओं की जगह गुलामों से ज्यादा कुछ भी नहीं, और ये बात तालिबान के एक प्रवक्ता के बयान से समझी जा सकती है, जिसमें उन्होंने साफ कहा, همون زنا است که ملت شهید پرور پیدا میکنه، اینا را تربیه میکنه، با اخلاق اسلامی تربیه میکنه، اینا را در مقابل 3 تا ستمکش جهان در طی 100 سال اخیر کشف کرده. بدی کار چی است که یک زن مثلا وزیر باشه؟ چرا باشه؟ ما همین سوالت بود، من دوال بود، چرا نباشه؟ خود چرا نباشه؟ ما برات میگم که چرا نباشه. کاری که زن میکنه و زن نمیتونه اون کارو بکنه. یک چیزی در گردنش میندازی که او قابل از اون نیست که او را پیش ببره. چی کدام فایده؟ तालिबान की इसी सोच के खिलाफ अफगान महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। देश के कई शहरों में महिलाएं एकजुट होकर आजादी और तालिबान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। तालिबानियों की सबसे बड़ी बौखलाहट खुद के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर है। इन प्रदर्शनों में महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी से तालिबान डरा हुआ है। यही वजह है कि अब तालिबान कह रहा है कि ये महिलाएं सभी अफगान महिलाओं की नुमाइंदगी नहीं करती। इसके साथ वो पूरा गुस्सा विरोध की इन आवाज़ों को दुनिया तक पहुंचाने वाले पत्रकारों पर उतार रहा है। They are against freedom of speech in media. When the spokesman of Taliban, Zabiullah Mujahid, talks, he always say they are pro freedom of, but in action the situation is totally different. कई शहरों में हो रहे प्रदर्शन को खत्म करने के लिए तालिबान ताकत और बंदूक का भी सहारा ले रहा है। इस बीच उसने ऐसी रैलियों को दबाने के लिए पहले से इजाजत का फरमान भी जारी कर दिया है। तालिबान ने जिस दिन से काबुल पर कब्जा किया है, अगर किसी ने तालिबान के खिलाफ विद्रोह छेड़ा है तो वो हैं महिलाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तालिबान के ताकत में आने का मतलब है जुल्म की इंतहा। अफगानिस्तान में तालिबानी निज़ाम ने लोगों के दिल में डर, दहशत और खौफ बढ़ा दिया है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राएं भी तालिबानी पाबंदियों को लेकर डरी हुई हैं, क्योंकि तालिबान के आदेश के मुताबिक यूनिवर्सिटी में भी लड़के लड़कियों की पढ़ाई पर्देदारी में ही होगी। इस नीति के तहत लड़कों और लड़कियों को अलग कर दिया जाएगा और मुमकिन है कि वो क्लास में अलग समय पर आएं। हमारी क्लास आधिकारिक तौर पर अगले बुधवार से शुरू होगी। नई पाबंदियों के बाद वो हमें पिछले दशकों में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी कई पाबंदियां लगाई हैं जो सिर्फ लड़कियों पर लागू होती हैं। कुल मिलाकर तालिबानी राज के साथ अफगानिस्तान में पाबंदियों के नाम पर आतंक के पहरे का युग शुरू हो गया है, जिसकी सबसे ज्यादा मार
महिलाओं पर पड़ेगी। आज तक ब्यूरो। काबुल से कांधार तक महिला संगठन तालिबान के हंटर से डरे बिना अपनी आवाज उठा रही हैं। यही महिलाएं तालिबान की आंखों में खटक रही हैं। महिलाओं की बगावत से डरे तालिबान ने हुक्म जारी कर दिया है कि बिना इजाजत के प्रदर्शन किया तो महिलाओं की खैर नहीं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आजादी, आजादी, अफगानिस्तान की महिलाओं ने लगता है इसी मिसाल की गांठ बांध ली है और वो निकल पड़ी है उस तालिबान से टकराने जो दशकों से महिलाओं पर जुल्म और अत्याचार की अति करता आया है। क्योंकि अफगानिस्तान में रहकर तालिबान से भिड़ना ठीक वैसा ही है जैसे पानी में मगरमच्छ से लड़ना। लेकिन महिलाओं ने हिम्मत दिखाई, वो तालिबान से टकराई। वो ना तो तालिबान की गोलियों से डरी, ना हंटर से पीछे हटी। अब की बार तालिबान के लिए महिलाएं बन गई हैं बड़ा चैलेंज। कंधार से लेकर काबुल तक महिलाओं ने अपनी आजादी और तालिबान के अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई तो तालिबान भी सोच में पड़ गया, ये हो क्या रहा है। महिलाएं उनके नाम से खौफ क्यों नहीं खा रही? वो भी जब तालिबान की नई सरकार में दुनिया के नामी गिनामी आतंकी शामिल किए गए हैं। इंटरनेशनल आतंकी मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। वो मुल्ला अखुंद जो सिर्फ और सिर्फ शरिया कानून की वकालत करता है। फिर भी अफगानिस्तान की महिलाएं सड़कों पर क्यों डटी हैं? वो निडर होकर तालिबान के सामने क्यों डटी हैं? इसलिए तालिबान ने नया फरमान जारी किया है। विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए तालिबानी फरमान। विरोध प्रदर्शन से पहले तालिबान से लेनी होगी परमिशन। तालिबान ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बनाया नियम। तालिबान ने जिस दिन से काबुल पर कब्जा किया है, अगर किसी ने तालिबान के खिलाफ विद्रोह छेड़ा तो वो है महिलाएं। अफगानिस्तान पर तालिबान ने 15 अगस्त को कब्जा किया और उसी दिन से महिलाएं अपने हक की आवाज उठा रही हैं। और ये तस्वीर तो तालिबान के विरोध की ग्लोबल इमेज बन गई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक तालिबानी महिला की तरफ मशीन गन तान कर खड़ा है और महिला बिल्कुल बेखौफ खड़ी है। उसके चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं। तालिबान ने गोलियां चलाकर देख लिया। तालिबान ने हंटर बरसा कर देख लिया। तालिबान ने बंदूक तान कर भी देख लिया। फिर भी महिलाएं नहीं डरी तो अब घबराए तालिबान ने ऐसे विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए नया फरमान जारी किया है। तालिबान ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं। इसके तहत अब प्रदर्शन करने से पहले न्याय मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। स्थानीय अखबार पखझोक न्यूज के मुताबिक मंत्रालय को प्रदर्शन का मकसद स्लोगन, स्थान, समय और दूसरी जानकारियां देनी होंगी। इसके अलावा 24 घंटे पहले सुरक्षा एजेंसियों को भी विरोध प्रदर्शन के बारे में बताना होगा। और अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ उठती आवाज को दबाने के लिए लड़ाके कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि तालिबान का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। और तो और जो पत्रकार तालिबान के खिलाफ उठते आक्रोश को कवर कर रहे हैं, उन्हें भी भयंकर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। काबुल में 20 ऐसे पत्रकारों को तालिबान ने पकड़कर बुरी तरह से पीटा जो महिलाओं के विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रहे थे। आज तक ब्यूरो।
अफगानिस्तान में अपना झंडा लहराने के बाद तालिबान ने दुनिया के सामने नई छवि, नई इमेज पेश करने की कोशिश की। बंदूकों की भाषा बोलने वाले क्या बोलेंगे? अब तालिबान अपने उसी रूप में आ चुका है जहां फरमान यह है कि शरिया कानून है, जुल्म है और वो दौर है जहां महिलाओं की सिसकियां भी खामोश की जा रही। 25 सितंबर 1996, काबुल, अफगानिस्तान। सत्ता में आने के 2 दिन के भीतर तालिबान ने भारत के करीबी नजीबुल्लाह के सिर में गोली मारकर उनके शव को एक क्रेन से लटका दिया। काबुल का पतन और नजीबुल्लाह की विभत्स हत्या ने भारत क्या पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और नजीबुल्लाह की हत्या के साथ ही शुरू हो गया तालिबान का क्रूर शासन। महिलाओं के प्रति तालिबान के रुख की पहली झलक नवंबर 1996 को जारी एक सरकारी आदेश से मिली, जिसमें औरतों को ऊंची एड़ी के चप्पलें और जूते पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, उनके जूतों से निकलने वाली आवाज पर भी उन्हें सजा देने का प्रावधान किया गया। उनके मेकअप करने और फैशन वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई। तालिबान की तरफ से महिलाओं को संबोधित एक आदेश में कहा गया, तुम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलोगी। अगर तुम्हारा घर से निकलना बहुत जरूरी हो तो तुम्हें इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार अपने आप को पूरी तरह से ढककर निकलना होगा। महिला मरीजों को सिर्फ महिला डॉक्टरों के पास ही जाना होगा। कोई भी ड्राइवर उन महिलाओं को अपनी कार में नहीं बैठाएगा जिन्होंने बुर्का नहीं पहना होगा। अगर वो ऐसा करता है तो ड्राइवर के साथ साथ महिलाओं के पति को भी सजा दी जाएगी। अफगानिस्तान पर दोबारा तालिबान काबिज हुआ तो कहा गया कि पिछली बार की तरह औरतों पर अत्याचार नहीं होंगे, लेकिन दुनिया के सामने तालिबान का सबसे बड़ा झूठ साबित हो रहा है। Afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. और अब अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया है। फरमान फिर से जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इस दफा महिलाएं तालिबान से बगावत भी कर रही हैं। नब्बे के दशक के तालिबानी शासन में तालिबान के धार्मिक आदेश रेडियो काबुल, जिसका नाम बदलकर रेडियो शरीयत कर दिया गया था, उस पर प्रसारित होते थे। जानकार बताते हैं उस समय सभी खेलों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हालांकि बाद में इसकी अनुमति दी गई। इस वक्त फरमान जारी हुआ है कि अगर खेल के दौरान नमाज का वक्त हो गया हो तो खेल को बीच में ही रोक दिया जाए और खिलाड़ी और दर्शक दोनों समूह में नमाज पढ़ें। इसके अलावा अफगानिस्तान में लोकप्रिय पतंगबाजी और महिलाओं के खेलों में भाग लेने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई। और अब 25 साल बाद फिर से वही तालिबानी फरमान जारी हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनते ही ये ऐलान कर दिया गया कि मुल्क में महिलाओं को क्रिकेट समेत किसी भी खेल में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। तालिबान कहता है क्रिकेट खेलते वक्त महिलाओं का चेहरा ढका नहीं होगा और इस्लाम इस तरह से महिलाओं को देखने की इजाजत नहीं देता है। اماراتم دې اجازه نور پیچ شې دي کرکټ وکي یا دغه سي لوبي چې په هغه کې د دې بستري راځي اسلام دې اجازه نور دین د پاره دي چې اسلام پالوسي اسلام تطبیق سي او مستر خپل اسلامي اصول او تطبیق महिला क्रिकेट पर तालिबानी प्रबंध पर अफगानिस्तान की महिला क्रिकेटर भी सामने आई हैं और वो तालिबानी दहशत बयान कर रही हैं। Things that he have, the hopes, the cricket that he want to play for Afghanistan. Sorry. Please don't apologize. तालिबान को इस फरमान पर डूब मरना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो तालिबानी राज के आने पर जश्न मना रहे थे और बड़बोले बन रहे थे कि तालिबान महिलाओं को उनका हक देगा। बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं आई और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन
क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती, लेकिन श्रीलंका में मेरे ख्याल में कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसकी वजह से सीरीज नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तालिबान के इस नए फरमान के बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच इस साल नवंबर में होबार्ट में होने वाले एकमात्र टेस्ट पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने तालिबान को चेतावनी दी है, अगर तालिबान ने महिलाओं के खेलने पर रोक लगाई तो अफगानिस्तान की मेंस टीम के साथ नवंबर में प्रस्तावित पहला टेस्ट मैच रद्द कर दिया जाएगा। तालिबान आतंकी कैबिनेट बनाकर अपने पुराने शासन की पिक्चर दोबारा दिखा रहा है, लेकिन अब दौर दूसरा है और अफगानी महिलाएं भी तालिबान से टकराने के लिए तैयार हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, देखते रहिए आज तक। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। बताया जा रहा है कि ये तालिबान के लड़ाके हैं जो विमान के पंख पर रस्सी का झूला लटका रहे हैं। पंख में जाने कैसे छेद किया, कैसे रस्सी डाली गई, इस जुगाड़ का विज्ञान ये तालिबानी ही समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने अमेरिकी इंजीनियरिंग का ऐसा अपमान किया कि अंतरिक्ष टूर कराने का सपना पाल चुके जेफ बेजोस अपना माथा पीट लेंगे। अमेरिका ने 30 अगस्त को जब अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटा तो विमानों को निष्क्रिय कर दिया था। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, देखते रहिए आज तक।